नमस्कार मित्रों, मैं कवि ओमपाल सिंह विकट आज आपके सामने एक रचना ऐसी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप तय कर पाएंगे कि किसी भी व्यक्ति की मनमाफिक प्रेयसी कैसे बनती है और ईश्वर से कैसे बनाता है, क्या उसके निर्माण में लगता है, क्या क्या होता है, वो सब चीज़ें मैं विस्तार से बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि आप कविता के अंत तक बने रहें ताकि आपको पता चल जाए कि प्रेयसी के निर्माण में क्या क्या भूमिकाएँ किस किस की होती हैं, आपको सब पता चल जाएगा और क्या क्या उसमें किया जाता है। मैं कविता शुरू करता हूँ। एक चुटकी अभिमान ईश ने, एक चुटकी अभिमान ईश ने दूध में मिला हिलाया होगा। एक चुटकी अभिमान ईश ने दूध में मिला हिलाया होगा। हल्का सा सिंदूर हाथ ले मिट्टी श्वेत घुमाया होगा। बना के सूरत मूरत जैसी फिर खुद ही शर्माया होगा। नज़र कहीं न लग जाए उसे हल्की धूप सुखाया होगा। नज़र कहीं न लग जाए उसे हल्की धूप सुखाया होगा। लेकर के एक फूल की डाली कमर तनिक लचकाई होगी। लेकर के एक फूल की डाली कमर तनिक लचकाई होगी। नजरें नीची करके उसने हया भी बहुत बनाई होगी। और दिखा के हिरणी उस मूरत को चाल भी खूब चलाई होगी। सच कहता हूँ उसे देखकर मैं इनका भी शर्माई होगी। सच कहता हूँ उसे देखकर मैं इनका भी शर्माई होगी। ले गुलाब की कलियाँ थोड़ी, ले गुलाब की कलियाँ थोड़ी उसके अधर बनाए होंगे। ले गुलाब की कलियाँ थोड़ी उसके अधर बनाए होंगे। कि ले गुलाब की कलियाँ थोड़ी उसके अधर बनाए होंगे। बुला के नागिन काली वाली बाल भी तो लहराए होंगे। बुला के नागिन काली वाली बाल भी तो लहराए होंगे। और उठा सुराही की गर्दन पर सांचे से चिपकाए होंगे। उठा सुराही की गर्दन पर सांचे से चिपकाए होंगे। सफल कहूँ या असफल कर दूँ नक्शेबाज बुलाए होंगे। सफल कहूँ या असफल कर दूँ नक्शेबाज बुलाए होंगे। एक ही सुर में जब वहाँ स्वर्ग में, एक ही सुर में वहाँ स्वर्ग में हर कोई बोला होगा। उठा के उसकी लंबाई को नजरों से तोला होगा। और खाली सारा हो गया होगा हाथ में जो झोला होगा। देख स्वर्ग के हर वासी का मन भी तो डोला होगा। देख स्वर्ग के हर वासी का मन भी तो डोला होगा। सबसे बाद में हाथ थामकर आकृति दे दी होगी। सबसे बाद में हाथ थामकर आकृति दे दी होगी। कहीं भूल ना बैठे उसको स्मृति दे दी होगी। कहीं भूल ना बैठे उसको स्मृति दे दी होगी। प्रेम रंगों में बसा रहे ये प्रकृति दे दी होगी। और अंतिम क्षण में उसे कोई शिल्प कृति दे दी होगी। अंतिम क्षण में उसे कोई शिल्प कृति दे दी होगी। यही बनी है मेरी प्रेयसी जिस पर मैं मर जाता हूँ। यही बनी है मेरी प्रेयसी जिस पर मैं मर जाता हूँ। दुनिया देती जाने क्या क्या मैं तो जान लुटाता हूँ। भेष धरा पर वो पछताए मैं पाकर मुस्कुराता हूँ। भेष धरा पर वो पछताए मैं पाकर मुस्कुराता हूँ। आज आपको मेरे मित्रों सच्ची बात बताता हूँ। आज आपको मेरे मित्रों सच्ची बात बताता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं कवि ओमपाल सिंह विकट। मेरी प्रेयसी को ईश्वर ने कैसे बनाया होगा, इस वर्णन को मैंने एक कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको मेरी ये कविता पसंद आएगी। अगर कविता पसंद आए तो यूट्यूब पर इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट लिखें और मेरे चैनल विकट कवि को सब्सक्राइब करें। और हाँ, रोजाना आपके लिए शाम के समय एक कविता मैं रोज पोस्ट करता हूँ जिसे आप देखें। मेरा निवेदन है कि इससे पूर्व में डाली गई कविताओं को भी आप देखें और इसके बाद में डाली जाने वाली कविताओं को भी आप देखें। मेरा उत्साहवर्धन करें, मेरा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।